Good morning, students. Let's start the today topic from page number 155. All the heavy electrical appliances run on heavy current drawn from the mains. स्टूडेंट जितने भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है जो ज़्यादा लोड लेते हैं, ठीक है, वो सब जो है हैवी करंट ड्रॉ करते हैं मेन से। जो आउटर बॉडी होती है इन सभी अप्लाइंसेज की, उसको क्या किया जाता है, एक इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ कनेक्शन टू अ ह्यूज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बuried अंडर द अर्थ टू डिस्चार्ज एनी लीकेज ऑफ करंट। ये स्टूडेंट हमने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से किसी भी करंट की लीकेज को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब कोई भी लीकेज करंट की जो है वो डिस्चार्ज होती है गुड कंडक्टर से। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अर्थिंग बोला जाता है। और ये क्यों की जाती है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि कोई भी गुड मतलब जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, ठीक है, उसमें से किसी भी करंट की लीकेज को अवॉइड करने के लिए उसको जो है एक जो कह लो उसको डिस्चार्ज किया जाता है एक गुड कंडक्टर से, ठीक है। और वो किससे किया जाता है, हमने पढ़ा था कि जो जितने भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सब में 3 पिन होती है, जो सेंट्रल पिन होती है वो अर्थ की होती है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, अर्थिंग। अर्थिंग जो है स्टूडेंट एक सेफ्टी मेजर है, ठीक है, ताकि जो भी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, वो उनको कोई शॉक ना लगे, वो शॉक से बच सकें, ठीक है। बिफोर वी फाइनली सेट इन टू अंडरस्टैंड व्हाट द लाइटनिंग इज, लेट अस समराइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्जेस डिस्कस सो फार इन दिस चैप्टर। अब स्टूडेंट लाइटनिंग पढ़ने से पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा है चार्जेस के बारे में, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम समराइज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स समराइज। पहला है द आउटर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ईच एटम कंटेन सम इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम्स है उसके आउटर पार्ट में स्टूडेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि नॉक्ड ऑफ मतलब जो है रिमूव कर दिए जाते हैं, कैसे, बाय रबिंग करके। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑफ टू बॉडीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट गेट ट्रांसफर टू द अदर। जब भी हम आपस में दो बॉडीज़ को रब करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, एक के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जो जब ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो गेन करता है उस पर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो बॉडी जो है लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव। मेटल्स जो है स्टूडेंट वो क्या है, गुड कंडक्टर्स कैनट बी चार्ज्ड इजीली। मेटल्स, जितने भी मेटल्स है स्टूडेंट और गुड कंडक्टर्स है, ठीक है, उनको इजीली चार्ज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जब दो चार्जेस जो है एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर इफ़ द चार्जेस ऑन देम आर ऑफ द सेम टाइप। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि अगर चार्जेस लाइक है, मतलब अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को आप एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर जो है आप ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आते हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट में यही दिया गया है। नेक्स्ट है जो चार्जेस होते हैं चार्ज बॉडी में, वो क्या होते हैं, स्टेशनरी या फिर फिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट or through a metallic conductor, charges flow from the higher level to the lower level until the level of the charges on the two objects become equal। स्टूडेंट कभी भी दो बॉडी जिनमें चार्जेस जो है इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो क्या, उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हमेशा जो चार्ज है ना वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, और वो तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ पे जो चार्जेस है वो इक्वल ना हो जाए। नेक्स्ट है कि जो प्रेजेंस है चार्जेस के, उसको हम किससे हेल्प से ये हमने भी पढ़ा भी था स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, कि जो चार्जेस की प्रेजेंस है उसको हम किसी एक डिवाइस से डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट इज चार्जेस कैन फ्लो थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। चार्जेस जो है स्टूडेंट मेटालिक कंडक्टर, जितने भी मेटल्स के कंडक्टर हैं उनसे फ्लो कर जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं वो सब गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है फ्लोइंग चार्जेस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट और द इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज स्टूडेंट फ्लो करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। नाउ रिमूविंग द चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी, उसको क्या बोला जाता है, डिस्चार्जिंग या फिर अर्थिंग। किसी भी चार्ज बॉडी से, ठीक है, चार्ज को रिमूव करना, ठीक है, किसी कंडक्टर की हेल्प से, इस प्रोसेस को स्टूडेंट बोला जाता है डिस्चार्जिंग। नेम से ही क्लियर है, चार्ज को डिस्चार्ज कर देना, ख़त्म करना, ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अर्थिंग।
मतलब इलेक्ट्रिक करंट को की लीकेज को प्रिवेंट करना, ठीक है, और शॉक से बचाना, ठीक है स्टूडेंट। ये चेक पॉइंट 1 है, ये सब अब अपनी बुक में से कर लेना, ये वही सब है जो हमने अभी रिसेंट पढ़ा है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी। सेकेंड है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। चार्जेस कैन फ्लो थ्रू गुड कंडक्टर्स या फिर मेटालिक कंडक्टर्स भी लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिस्चार्जिंग या फिर अर्थिंग, ये भी हमने स्टूडेंट अभी पढ़ा। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड and charges from the higher level to the lower level till the charges on the two bodies become equal. Okay students, next है how is lightning caused। अब आपने देखा होगा जब बादल बनते हैं, आकाश में बिजली चमकती है, तो वो कैसे बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The clouds get charged when water and ice particles move rapidly इनसाइड द क्लाउड। अब स्टूडेंट क्या होता है कि क्लाउड्स के अंदर जब वाटर और आइस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? चार्ज बनता है, ठीक है, वो क्लाउड क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो क्या होता है? दे बिकम ऑपोजिटली चार्ज एंड सेपरेट, तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बनते हैं, ठीक है। अब कहते हैं अब ये पता नहीं, इस रीज़न का अभी तक पता नहीं चला कि क्या रीज़न है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना स्टूडेंट, वो क्लाउड के अपर पार्ट में चला जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है ना वो क्लाउड के लोअर पार्ट में आ जाता है। और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड दैट ग्रो बिगर एंड बिगर, वो बड़े से बड़े होते जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं जो ग्राउंड पे है, ठीक है, जो हमारी अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। and the positive charge on the surface get dwelt only due to the negative charge on the lower part of the cloud। और जो ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लाउड में नेगेटिव चार्ज की वजह से ही होता है, ठीक है। और जब अट्रैक्शन व्हेन द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस बिकम स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द क्लाउड टू द क्लाउड। और जब ये अट्रैक्शन स्टूडेंट ऑपोजिट क्लाउड्स में जो नेगेटिव चार्ज है और ग्राउंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो अट्रैक्शन जब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कहाँ से? क्लाउड से ग्राउंड की तरफ। नाउ द एयर इज बिटवीन द क्लाउड, और हमें पता है कि जो एयर है वो प्रेजेंट है क्लाउड्स के बिटवीन, तो वो एयर क्या है स्टूडेंट? एंड द ग्राउंड, ठीक है, क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में क्या है? एयर प्रेजेंट है, राइट। और ये जो एयर होती है ना स्टूडेंट, ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। But the attraction between the opposite charges on the cloud and the ground becomes so large that the air has to give the way the lightning strike। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि एयर तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन जो चार्जेस है ऑपोजिट चार्जेस क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, वो इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एयर को जो है लाइटनिंग को स्ट्राइक करने के लिए उसको अपना रास्ता देना पड़ता है। एंड लाइटनिंग जो होती है, आपको पता है जब बिजली चमकती है वो कुछ ही फ्रैक्शंस के लिए चमकती है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स के लिए हमें दिखाई देती है, लेकिन वो जब दिखाई देती है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है, ठीक है। ये देखो जैसे ये बिजली चमकती दिखाई दी, नीचे वाले क्लाउड्स में नेगेटिव और ऊपर वाले क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज है, और ये लाइटनिंग पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से होती है ना, आपने देखी होगी। द हीट ऑफ द लाइटनिंग कॉजेज थंडर, और जब ये लाइटनिंग होती है तो इसकी हीट की वजह से क्या होता है? थंडर, आपको आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। एंड एज द हॉट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पासिस थ्रू द एयर, और जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जब एयर से पास आउट होता है, तो ये एयर को भी क्या कर देता है? हीट अप कर देता है। सडनली हीटेड एयर एक्सपैंड, और हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो एयर है वो एक्सपैंड होती है हीट होने पे, ठीक है। तो जब एयर वो लाइटनिंग होती है तो एयर क्या होती है? हीटअप, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड करती है एंड क्रिएट द लाउड नॉइज, और बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है जिसे जिसे हम क्या बोलते हैं? थंडर बोलते हैं, ठीक है। थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स आपने सुना ही होगा, आवाज़, कड़कड़ाहट की बहुत सारी आवाज़ आती है। अब स्टूडेंट
टुडे जो लाइटनिंग है ठीक है उसको आजकल हम एंगर ऑफ गॉड नहीं समझते, क्योंकि इट इज़ मच बेटर अंडरस्टूड। आज के टाइम में इसको अच्छे से समझा जा सका है, एशियन टाइम्स की तरह नहीं है कि इसको भगवान का गुस्सा माना जाए। द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ द लाइटनिंग हैज़ रादर मेड अस मोर अवेयर ऑफ द डेंजर। और जो हमने फिनोमिना समझा है लाइटनिंग का, उसकी वजह से आज हम ज़्यादा अवेयर हैं ठीक है इसके खतरों के बारे में और इससे क्या हार्म कॉज हो सकते हैं। लाइटनिंग टेक्स अ टॉल ऑन द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज एज वेल एज द बिल्डिंग। लाइटनिंग की वजह से ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज और इवन की बिल्डिंग्स पे भी जो है एक खतरा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दैट व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो ये जानना स्टूडेंट बहुत ही ज़रूरी है कि हमें जब लाइटिंग पड़ती है तो हमें जो है क्या क्या अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, so that we will discuss in the next video। okay, now till here you have to do proper book reading and do checkpoint 1।